ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन के हाथ जिस फैसले ने बांधे वो अफगानिस्तान की लड़ाई थी, क्योंकि अफगानिस्तान में आतंकवाद खत्म करने के नाम पर जो वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने छेड़ा था, उसमें करीब उसने 603 लाख करोड़ रुपए गंवाए। अकेले अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर अमेरिका के खजाने से 176 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। इसलिए मुमकिन है कि बाइडेन इस खर्च को अब नहीं झेलना चाहते, अमेरिकी ट्रेजरी के ऊपर बोझ न बढ़े। इसलिए कहीं ना कहीं अमेरिका को इस चीज की भी फिक्र थी कि वो यूक्रेन के नाम पर, यूक्रेन के साथ खड़ा होने के नाम पर रूस से उलझना नहीं चाहता, क्योंकि इसका बोझ अमेरिकन टैक्स पेयर मनी के ऊपर जाएगा और ये लड़ाई जो है वो अमेरिकी खजाने के लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। जंग में भले ही कोई जीतता है, कोई हारता है, एक देश कुछ हासिल करता है और दूसरा बहुत कुछ खो देता है, लेकिन मरती है तो सिर्फ इंसानियत। और इन मासूमों की आंखों से बहते आंसू और उसमें दिख रहा खौफ न किसी भाषा का मोहताज है, न किसी पहचान का। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से आई ये तस्वीर इसकी विभीषिका की पूरी कहानी कह रही है। पिता से लिपट कर रो रही इस बच्ची को देखिए। इसकी आंख में अपने पिता को खो देने का खौफ है। पिता भी दोराहे पर है, एक तरफ देश पुकार रहा है और दूसरी तरफ बेटी। जान की सलामती के लिए ये अपने परिवार को सुरक्षित ठिकाने पर भेज रहा है, तो खुद देश के लिए दुश्मनों से लड़ने के लिए रुक गया है। बेटी और पत्नी को पता नहीं कि कल क्या होगा, कहीं ये आखिरी मुलाकात ना साबित हो। रूस के हमले के बाद पूरे यूक्रेन में दहशत है। जब जब सायरन की आवाज आती है, यूक्रेन के लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। गोली बम धमाकों की आवाजें लगातार डरा रही हैं। सायरन सुनते ही लोग बेसमेंट में बने सुरक्षित ठिकानों का रुख करते हैं। इस बच्ची को देखिए, इसे तो ये भी नहीं पता कि ये जंग क्यों हो रही है, लेकिन ये मासूम भी इसका शिकार बन गई है। इसके घर पर रूस का हमला हुआ है, बिल्डिंग में आग लग गई। कल तक जिंदगी खुशहाल थी, आज खाना बदोश हो गई। आंख में आंसू हैं और जुबान पर कई सवाल। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यहाँ मौजूद परिवारों को अपने से ज्यादा बच्चों की चिंता है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे बच्चों की चिंता है। वो जागते हैं और रोते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ माँ। मैं उससे क्या कहूँ? युद्ध? वो ये सब नहीं समझता। वो पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। यूक्रेन के लोगों के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और तहखाने ही ठिकाना बने हुए हैं। यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हैं और सबको अपनी जान की चिंता है। ये मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इस समय ये कई लोगों का टेम्परेरी घर बना हुआ है। लोग अपने परिवारों के साथ, अपने पेट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में लोग यहाँ पर हैं। कुछ इस तरीके की स्थिति लगभग हर बड़े सबवेज में देखी जा सकती है। लोग सुरक्षा कारणों से यहाँ पर हैं, क्योंकि ये ज़मीन से कई मीटर नीचे है और इसके कारण लोग अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस समय में सबवेज को ही एक तरीके से टेम्पररी घर बनाए हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।